दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल पर एक बार फिर से। आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ मौजूद है मधुस्मिता महापात्रा मैम, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड हैं। और आज हमें ये मौका मिला है कि मैम को अपने चैनल पर और अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से रूबरू कराने के लिए। तो काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें बातें होने वाली है, जिस चीजों से आप लोगों को डर लगता है या जो क्वेरी आप लोग लगातार हम लोगों से करते हैं। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया रा। जी। तो मैम, सबसे पहले तो काफ़ी बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला है हमारे लिए। और मैं मतलब उस लायक हूँ नहीं कि आपका इंटरव्यू ले सकूं। और बहुत ही बेहतर सर्टिफिकेशन के साथ और बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस के साथ आप अलग अलग मीडियम में जो देश में सेवा कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित भी कर रहे हैं, एंड इंग्लिश ट्रेनर के रूप में मैम बहुत पॉपुलर हैं। तो मैम, ये हमारा सौभाग्य है योर ऑनलाइन पार्टनर का, की पूरी जो लाखों जनता है उनका सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं। तो मैम, आपसे हमारा मतलब कुछ रिक्वेस्ट है, कुछ बातें हैं जो हम लोग जानना चाहते हैं। मेरे बेसिकली हमारे जो ऑडियंस है वो जानना चाहते हैं। मैम, अभी अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, आप तो बहुत एक्सपर्टीज लेवल पे आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन की है या आपने सर्टिफिकेशन की है। अगर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी स्कूल लेवल से ही मैम, जब इंग्लिश की बात आती है, पहले तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में अगर आप देखेंगे स्टेट लेवल पे ऑप्शनल रहती है, लेकिन रियलिटी में इंग्लिश कभी ऑप्शनल रही नहीं इंडिया में। या कोई भी बड़े जॉब में, बेहतर जॉब में अगर आपको करना है, ऑब्वियसली हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश को हम ऑप्शनल लेके अब इस मतलब वर्ल्ड में, इस ग्लोबल वर्ल्ड में हम बहुत कुछ माइलस्टोन अचीव नहीं कर सकते। तो इंग्लिश कितना जरूरी है, एक बार अगर आप अपने शब्दों में बता सकते तो क्या इनको ध्यान देना चाहिए जो ऑडियंस अभी इसको देख रहे हैं इंग्लिश के लिए? बहुत ही अच्छा सा सवाल पूछा आपने दीपक जी। जी। और मैं भी चाहूँगी इसका आंसर कुछ इस तरह से देने के लिए, और जिससे सबको फ़ायदा भी हो सके और जी। समझ में आप सबको भी आए कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है हमें जी। सीखने के जी। लिए। जी। तो अगर हम बात करें इस तरह से कि जब कभी भी हमें एज ए टीचर, जी। जैसे भी हम बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं, तो जी। कोई भी मीडियम का वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली। वो अपने मदर टंग से वो स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 10 तक पढ़ते होंगे और जी। फिर इमीडिएटली वो स्विच करते हैं इंग्लिश मीडियम जी। में। और ऐसे बहुत स्टेट में आप जाओगे तो अपने अपने मदर टंग से बच्चे लोग वो एग्जैक्टली। कंटिन्यू करते हैं वन जी। स्टैंडर्ड 1 से 10 तक। जी। और जब सडनली इंटर में आते हैं जी। तो जैसे ही वो पढ़ना शुरू करते हैं, जी। फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, तो जी। सारे सब कुछ इंग्लिश में होता है। जी। तो वो बहुत चैलेंज हो जाता है सबके लिए। जी। जी। जब लैंग्वेज चेंज होता है तो बिल्कुल। वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो सब्जेक्ट को समझने में। जी। तो ये तो ऑब्वियसली मतलब कहीं ना कहीं वो जो ट्रांजिशन कहीं ना कहीं तो करना हाँ, पड़ेगा, या वो ट्रांजिशन का पीरियड बहुत डिफ़िकल्ट होता डिफिकल्ट है। होता है। जी। तो इसी के लिए अगर हम बच्चों का थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग कर दें जी। तो वो डिफ़िकल्ट उतना नहीं फील होगा उनको उस टाइम पे। जी। जी। अच्छा, जब भी इंग्लिश की बारी आती है, इंग्लिश नाम ही जैसे दिमाग में आता है, तो मतलब पहली बात तो कॉन्फिडेंस सीधे लो हो जाता है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि स्टेट मीडियम से लोग रहते हैं, फिर सडनली वो एकाएक चले जाते हैं। मैं अपनी बात करूं या किसी भी नॉर्मल एक मिडिल क्लास बच्चे की बात करूं, तो पहले वो किसी मीडियम से रहते, सडनली कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाने पे क्लास में सब कुछ इंग्लिश में चल रही है। तो ये चीजें हुई है कि कई बार बच्चे क्लास के लास्ट बेंच पर ही बैठे रह जाते हैं, या इंग्लिश के कारण, मतलब मैम आप तो जानते ही हैं, बहुत ज्यादा टैलेंट होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के कारण और हेजिटेशन के कारण वो ना तो बोल पाते हैं और ना ही किसी डाउट को, किसी क्रॉस क्वेश्चन को पूछ पाते हैं, और कुछ बातों को जानते हुए भी नहीं बता सकते। तो ऐसे बच्चों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ये अभी? बहुत ही सही मुद्दा आपने बोला है जी। कि ऐसे ही सिचुएशन फेस करते हैं सारे स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट यही सिचुएशंस फेस करते हैं। जी। और इसका जो मेन रीज़न है वो है उनके दिमाग में बिठा हुआ डर। जी। तो वो डर कैसे आया? जी। पहले हम देखते हैं, जैसे बच्चे छोटे थे जी। तो पेरेंट्स ने अपने, उनके भाई बहन ने, उनके फ्रेंड्स ने सब उनको सिखाना शुरू कर दिया। जी। मदर टंग में बोलना कैसे है, एग्जैक्टली। क्या बोलते हैं, किसको, इसको एप्पल बोलते हैं, इसको ऑरेंज बोलते हैं, इसको खाना बोलते हैं, इसको पीना बोलते हैं। जी। तो जो वोकाबुलरीज होता है और जी। कैसे बोलते हैं सेंटेंसेस, जी। वो सिखाने लग गए। धीरे धीरे बच्चा सीखने लग गया। एग्जैक्टली। तो कोई भी लैंग्वेज के लिए यही चीज़ एप्लीकेबल है। ओके।
भले ही वो इंग्लिश ही क्यों ना हो। तो चूंकि इंग्लिश मतलब घर में बचपन में अपने मदर टंग में बात होती है हाँ तो वो तो स्ट्रांग हो जाती है, हाँ, लेकिन तो इंग्लिश एक समय के बाद शुरू होती उसमें क्यों प्रॉब्लम होता है, जैसे बच्चा स्कूल जाता है है। जी उसको डरा देते हैं, मैक्सिमम टीचर हो जी या कोई अपने पेरेंट्स हो या कोई भी ऑर्डर, जी कि मैथ बहुत डिफिकल्ट है, जी इंग्लिश बहुत ही डिफिकल्ट है, एग्जैक्टली अच्छे से मन मन लगा के पढ़ो। ट्रू ट्रू तो ये जो डर बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है ना, जी वो डर बाद में जाता नहीं है, जी क्योंकि ये डर को हमें भगाना है। जी और वो डर को भगाएंगे कैसे? जी डर भी हमारे अंदर है, आत्मविश्वास भी हमारे हमारे अंदर है। जी तो ये जो डर को हम भगाएंगे, अपने आत्मविश्वास से भगाएंगे। जी तो बिल्कुल उसके लिए टीचर्स को गाइड करना पड़ेगा इस तरह से कि इंग्लिश डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी कैसे इंटरेस्टिंग है? जी चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जी पीयूटी पुट, जी सीयूटी कट, कट या तो ये इंटरेस्टिंग हो गया ना। जी तो बच्चों को भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है जी सुनने में के लिए कि यार सही है यार, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी तो डराए, ये बात सही नहीं है। जी उनको एक टीचर का काम होता है, जितना भी लैंग्वेज या सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो, जी आसान तरीके से बच्चों को सिखाए, समझाए, जी ना कि डराए कि ये बहुत डिफिकल्ट है। जी कहीं ना कहीं मतलब अब इंग्लिश के लिए चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं कि बच्चों को देखते मतलब बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट आए हाँ उस हिसाब से करिए कि वो पहली बात तो माइंड से वो खत्म हो जाए कि ये हाँ बहुत डिफिकल्ट हाँ है, क्योंकि हाँ वो जब तक लेयर नहीं हटेगा तब हाँ तक आगे चीजें चलेंगी नहीं। सही है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बोल रही हूँ कि जी मैं तभी स्टैंडर्ड 6 में थी, जी और मेरा एक ट्यूशन सर आते थे मेरे घर में पढ़ाने के लिए। जी मुझे पढ़ाए वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो जी मुझे एक फॉर्मूला बता दिया कि अच्छा ठीक है, ये सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ये वर्ब फॉर्म ये सब होगा। जी सब्जेक्ट कुछ बोल दिए, फिर मुझे बोले कि बताओ अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा उसमें। जी अब मुझे नहीं पता ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, जी क्योंकि उससे पहले उन्होंने मुझे कभी बोला नहीं हम्म, इज एम आ ये बी वर्ब ये जो सब चीज़ें होते हैं इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। okay, तो ये जो टर्म यूज़ कर दिए छोटे से बच्चों के लिए, जी तो वो टर्म कभी मैंने सुनी भी नहीं थी। जी और जब मैं आंसर नहीं कर पाई, मेरे हाथ पे मार भी पड़ा था उसके जी लिए। अच्छा अच्छा और ऐसा हुआ था कि टीचर तो चले गए, मेरे पापा घर में वापस आए रात में, पापा को पूरा बात सुनाई कि पापा जी ऐसे मुझे टीचर ने मारा जी और मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ये मुझे बताए नहीं थे। पापा बोले आप क्विट मत करो, ये चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है बेटा, आप क्विट मत करो, मैं आपके टीचर से कल बात करूँगा। जैसे वो टीचर आए, जी तो मेरे पापा भी टीचर थे, जी जी तो उन्होंने समझाया कि बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं जी ताकि डर ना लगे, बच्चा ऐसा ना हो कि बीच में से क्विट कर ले कोई जी चीज़ें। बिल्कुल मतलब नहीं जानना अपराध नहीं है, हाँ लेकिन अगर बच्चा नहीं जान रहा है तो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू टीचर कि आप कैसे उसको डील कर रहे हैं, हाँ सिचुएशन को हाँ कैसे बच्चों के फेवर में आप आगे बढ़ा रहे हैं हाँ, ताकि क्योंकि बच्चा उससे ऐसे भी सीखे। बहुत से चीज़ें हैं, आज भी मैं सीख रही हूँ। जी मैं कभी नहीं बोलूँगी कि मैं परफेक्ट हूँ, जी हम सब लर्नर हैं, बिल्कुल सब कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। जी तो कभी भी किसी को डिस्करेज हमें नहीं करना चाहिए, जी उनको जी मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये अच्छा वाला है, इसका एडवांटेज ये है, कहीं पे भी जाओगे तो तुम ये लैंग्वेज से बात किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल ये एक जो आप लोग देख रहे हैं, आप में से भी बहुत लोग इन फ्यूचर टीचर बनने वाले हैं, तो ये डबल कोट करके अपने माइंड में जरूर रखिएगा कि ये एक एटीट्यूड एज ए टीचर हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पर काफी सारी चीजें इंग्लिश को लेकर लोग के मन में जो डर बना रहता है उस पर मैम ने अभी बात की, और भी काफी सारे हम बात करने वाले हैं। मैम एक चीज है कि जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि हम जब बचपन से ग्रो करते हैं तो इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसमें हम लोगों का अपना एक लोकल फ्लेवर होता है, सबों का अपना एक, आप किसी भी स्टेट की, इनमें स्टेट की छोड़ दीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट का 20-30 किलोमीटर पे वो फ्लेवर चेंज होता है। तो उसके बाद ऐसा मैंने गौर किया है कि आप कितनी भी इंग्लिश सीख लें, लेकिन आपका जो टोन है या जो आपका जो वो फ्लेवर है, वो वर्ड्स का जो यूजेस है वो वही रह जाता है, या बहुत मुश्किल होता है वो चेंज करना। जिसकी वजह से कि कई स्टूडेंट मेरे पास आए थे कि सर हमने ये ब्रिटिश स्लैंग हुआ, ये तरह तरह के कोचिंग में जाके हमने इंग्लिश तो पढ़ाई कर ली, लेकिन जब हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट वो जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही नहीं हो पा रहा है। वो मतलब सोच के बोलते हैं तो ठीक बोलते हैं, लेकिन फ्लो में जब निकलता है तो वही अपना निकल जाता है। तो यहाँ मतलब फिर पता चल जाता है कि नो यू आर नॉट प्रोफिशिएंट।
तो वो कैसे मैम, उस पर कैसे ध्यान दिया जाए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जी और मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी एक्सेंट हो, जी उसमें जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो जी सामने वाले को, जी उसको पहले बात समझ में आना चाहिए। जी एक्सेंट कैसा भी हो, और एक्सेंट चेंज होता ही है, जी जी स्टेट टू स्टेट ही नहीं। आप मान लो, मैं जहाँ पे काम करती हूँ, मेरे जी ऑलमोस्ट मैक्सिमम कॉलीग मेरा यूएस से है, जी और मेरा नाम मधु है। जी। वो मेरे नाम 2 साल हो गया लेकिन अभी भी ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाए। अच्छा जी। वो लोग मुझे मधु बुलाते हैं, मधु अच्छा नहीं। जी। सो ये कोई क्राइम नहीं है, ओके दैट इज़ फाइन, बिकॉज हम लोगों का जो टंग होता है दूसरे लोगों के से थोड़ा सा अलग ही रहता है। जी तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं होती है, इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। जी और जब मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक से हम सीखते हैं, जी वो मिस्टेक से हमें शर्माना नहीं है, जी। उसको एक अपॉर्चुनिटी मान के सीख लेना चाहिए। लेकिन मैम देखिए, जैसे ब्रिटिश वाले कुछ बोले तो वो उसको एसेंट मान लिया जाता है, क्या कहते हैं, यूएसए वाले कुछ बोले तो उसको भी एसेंट मान लिया जाता है। लेकिन इंडिया वाले अगर हम लोकल में बोल दें तो उसको मतलब खराब मान लिया जाता है। मतलब ऐसा होता है, अगर अपने किस उड़िया या बंगाली या बिहारी या पंजाबी टोन में इंग्लिश बोलें तो उसको नोबडी विल एक्सेप्ट। लेकिन अगर कोई ब्रिटिश बोले तो वो लगा कह रहे हैं हाँ ये तो मतलब ब्रिटिश है, मतलब आप गूगल में देखेंगे भी कि ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है ये, तो हमारा वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, किया जाता है। और नॉर्मली लोग अंडरस्टैंड भी नहीं करते हैं। तो इसको मतलब इम्प्रूव तो किया ही जाना चाहिए। ऑफ कोर्स मतलब उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। आइडियली एक जगह पे आने की कोशिश तो तो करनी वो चाहिए। होता है फोनेटिक्स, जी जो साउंड होता है जी कैसे प्रोनाउंस करना है उसको हम फोनेटिक्स बोलते हैं। जी तो वो एक डेली अभ्यास है, जी वो आप जैसे ही प्रोनाउंस करते जाओगे जी धीरे धीरे वो अब सुधरता जाएगा। जैसे जी कि स और श, जी इस चीज़ में मैं बहुत ऑब्जर्व की हूँ, लोगों को एग्जैक्टली बहुत प्रॉब्लम होता जी है। और एक टाइप का ही लगता है सुनने में, जी। लेकिन वो थोड़ा अलग ही अलग है, रहता है। दंत सौ तालब शौ। हाँ, जी जी तो ये कुछ नहीं है। जब आप बोलते हो तो थोड़ा ध्यान में रख के बोलो, जी तो वो धीरे धीरे करेक्ट होता जाएगा। जी। और एक चीज़ है मैम यहाँ पर जो मतलब बेसिक साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है लोगों में। जैसे कि आप अगर मुझे बोलेंगे हाथी, तो मेरे दिमाग में आ जाएगा कि एक बड़ा सा कुछ है, सूंड वाला जानवर है, हाथी है। लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे एलिफेंट, तो मैं पहले उसको ट्रांसलेट करके करूंगा हाथी। हाँ देन वो मेरे दिमाग में साइकोलॉजिकली आएगा कि वो जो बड़ा सा जानवर है जिसके सूंड है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये मोस्टली मेरे जितने स्टूडेंट हैं या जो हम लोग खुद हैं, ये सब में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। मतलब एलिफेंट से डायरेक्ट हम वो नहीं सोचते हैं, एलिफेंट से हाथी सोच के, मतलब ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं। तो ये मतलब इसको इसको ठीक, क्योंकि ऐसे में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, मतलब रिप्लाई करने में भी या सेंटेंस फ्रेमिंग में भी, और वो चीजें पता चल जाती है जिससे कि वो कहीं ना कहीं गैप आ जाता है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? प्रॉब्लम ये है, मैंने जैसे पहले बताया कि डर है, इसीलिए वो सोचते हैं अपने मदर टंग से लेके फिर ट्रांसलेट करते हैं ताकि हम गलत ना करें, ग्रामेटिकली हम सही कैसे बोल पाए। तो वो डर को पहले भगाना है। बिना डरे आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बोलते बोलते वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है। जब आप ट्रांसलेट करते हो ना, तभी ज़्यादा गलती करते हो, क्योंकि वो डर के वजह से ना तुम नहीं, शायद ये मेरा गलत हो गया, नहीं 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 ऐसा नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा मॉडिफाई करके बोलते हैं। तो उस केस में आप ज़्यादा गलती करते हो। तो ट्रांसलेशन, हाँ वो ट्रांसलेशन उसको अवॉइड धीरे धीरे करना चाहिए। एज अ वर्ड आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए माइंड में, ताकि आपको मतलब वो गैप ना आए, वो प्रॉब्लम। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो चलिए हो गई, मान लीजिए कि लोग ग्रामेटिकली या मतलब ग्रामर तो लोग सीख सकते हैं, और कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में तो अंतर है मैम। अभी अगर हम इंडिया की बात करें, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो अलग अलग जगह पे कोचिंग चला रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या जो भी रिटन कोर्स। तो मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि पढ़ा तो लोग दे रहे हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, सबको मतलब टेंस रट लिए, ये रट लिए, सब रट लिए, लेकिन जब सेंटेंस फ्रेमिंग की बात आती है या बात करने की बात आती है, तो वो जैसे कभी हम आप हिंदी में अगर बात कर रहे हैं तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जेस्चर, एवरीथिंग आपको एकदम वर्ड के हिसाब से चल रहा है। लेकिन नॉर्मली जब इंग्लिश में लोग बोलते हैं तो वो चीजें कहीं ना कहीं मतलब पूरा, क्योंकि माइंड लेवल पे रहता है सब कुछ कि इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलना है, तो वो पूरी तरीके से उनका ध्यान इंग्लिश बोलने पे रहता है। उस समय में उनका जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं हो पाता है, मतलब या बोल रहे हैं तो चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ और है। कभी वो इंग्लिश कैसे बोले कि
और एक साइनिश होता है कि जी। मैंने कुछ गलत बोल दिया तो हाँ। लोग हंसेंगे मेरे पे, जी। ये डर भी ये होता चीज है। तो नहीं रहना चाहिए ना मैम कि नहीं, अगर गलती किए तो किए जाने ठीक दीजिए, है, क्या कोई। इंसान अपने गलतियों से सीखता है, जी। ये जी। चीजें हमें दिमाग में रखना है। जी। हमें ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जी। ये चीजों को दिमाग से निकाल देना निकाल देना। चाहिए। जी। इसके जगह पे ये सोचना चाहिए, अगर मैंने गलती कर दिया, गलती से मुझे सीखना है, जी। ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। जी। जी। इस थॉट को अगर हम आगे ले जाएंगे तो जी। आसानी होगा कोई आसानी भी होगा। चीज सीखने में, नॉट ओनली इंग्लिश, कोई भी Anything, चीज हाँ। सीखने के लिए। नहीं, ये वाक्य मेरे साथ भी हुआ है। मैं जब बीटेक कर रहा था तो हम लोग पहली बार आए थे जहाँ पर कि इंग्लिश में क्लासेस शुरू हुई थी। उससे पहले तक मैं इंग्लिश मीडियम में था नहीं। तो दो कैटेगरी के बच्चे थे जिसको इंग्लिश नहीं आती थी। एक कैटेगरी के थे जिसको नहीं आती थी और वो एक्सेप्ट कर लिए थे कि नहीं आती थी। हाँ। एक कैटेगरी के हम थे जो क्लास में जोकर बनते थे। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी मेरे ऑडियंस मुझे जानते हैं, मैं जोकर बनता था क्लास। जोकर मतलब कि कुछ पूछ दिया तो मे बी समटाइम्स उस सेंटेंस की मीनिंग भी नहीं निकलती थी। मतलब टीचर भी हंस रहा है, बच्चे भी हंस रहे हैं कि क्या पूछ दिया। और समटाइम्स मतलब वो चीज मैं बोल रहा हूँ, कोई वर्ड प्रोनाउंसिएशन ही गलत हो गया या बीच में ही रुक गया, ऐसी कई सारी चीजें हुई। लेकिन ऐसा करते करते आपके लास्ट पॉइंट को मैं यहाँ पर जो थोड़ा उस पर एड ऑन करना चाह रहा हूँ, उस पर थोड़ा थोड़ा जब हम मतलब प्रैक्टिस करते गए, बोलते गए लगातार और गलतियां करते गए या कहिए कि जोकर बनते गए, तो 1-1.5 साल 2 साल में ऐसा हो गया कि जो लोग जोकर तभी नहीं बने थे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे दोस्त थे, वो आज भी जोकर हैं। वही है, क्योंकि वो उस टाइम जोकर नहीं बने, वो आज भी हेजिटेट हो रहे हैं, आज भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। मैं 2-3 साल जोकर बना, या मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो तभी जोकर बने क्लास में, लेकिन उसके बाद वो आज कोई किसी का यूएस क्लाइंट है, किसी के स्वीडन क्लाइंट है, किसी का यूके क्लाइंट है, और सब लोग अच्छा डील कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपके सपोर्ट में मैं ये बात ऑडियंस को ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये डर है, जैसा मैम ने कहा कि डर एक सबसे बड़ी चीज है, तो उस डर को आज खत्म करके आज से शुरू हो जाइए। आपको बस एक हेजिटेशन ही है कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुझे नहीं आता है। नहीं आता है तो गलती होगी, गलती होने पे कोई केस नहीं होने वाला है। यहाँ पे कोरोना में ऐसे ही घूम रहे हैं बिना मास्क के, उस पर केस हो जाएगा। वो करते हैं लेकिन गलती नहीं करते हैं। गलती करिए, इंग्लिश में गलती करिए जैसा मैम ने कहा, और उस हिसाब से आप गलती करके सीखते जाइए, क्योंकि एक ना एक दिन स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा मैम। वो तो है ही। जैसे आपने कहा प्रैक्टिस अगर करना है तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। नहीं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अभी कोई बोलेगा कि नहीं तुम मतलब चलो तुम्हारा एज बहुत ज्यादा हो गया है तो तुमको 5 महीने में ही काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस तो सबको करना पड़ेगा। सबको करना पड़ता है। और मैं ये सजेस्ट करूंगी कि हर दिन कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो आप, मीनिंग समझ में आए ना आए डरो मत, एंड लाउडली पढ़ो उसको। उससे लाउडली पढ़ने से ये होता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। साथ में कुछ वर्ड आपको पता चलेगा कि रिपीटेडली वो वर्ड न्यूज़पेपर में भी आ रहा है। आप एक डायरी मेंटेन करो, वो नोट जो वर्ड्स आप पिक कर रहे हो उसको लिखो, उसका मीनिंग लिखो, और एक एक सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश करो, और डे टू डे लाइफ में वही वर्ड को आप इम्प्लीमेंट यूज़ भी करते रहो। तो उससे क्या होता है, आपका वोकेबुलरी भी, नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। तो ऐसा कभी कभी सिचुएशन होता है, हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन वो एग्जैक्ट वर्ड हमें पता नहीं होता है, इसके वजह से हम रुक जाते हैं। तो वो चीज़ें धीरे धीरे जाएगा। जैसे ही आप ऐसा वर्ड कलेक्ट करते रहोगे, उसका मीनिंग देखोगे, डे टू डे लाइफ में उसको छोटे छोटे चीज़ों में आप यूज़ करना चाहोगे। और मान लो कि 2-3 वर्ड आपने पिक कर लिया, और एवरी डे उसको यूज़ करो अपने सेंटेंसेस में, कहीं ना कहीं ट्राई करो उसको यूज़ करने में। तो 1 महीने के अंदर आप देखोगे कितना सारा वर्ड आप सीख जाओगे। ये कि वर्ड पावर भी एक मेन रीजन है कि लोग अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक वर्ड नहीं जानते हैं तो उस सेंटेंस को बताने के लिए बहुत सारे लाइंस लोग बोलते हैं, क्योंकि वो वर्ड नहीं पता है। तो उस वजह से आप मतलब अगर वो डेली कुछ ना कुछ वर्ड काउंट बढ़ता जाए तो वो एक बेहतर तरीका हो जाएगा। जी, ये तो चलिए मैम बोलने की बात हुई, और काफी सारे क्वेश्चंस हैं। हम तो कोशिश करेंगे कि आगे भी अगर आपको समय हो तो हम आगे भी आपसे कुछ समय लेना चाहेंगे। इनफैक्ट अभी हम बच्चों से लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन अगर मैम के पास समय होगा तो हम आगे लाइव भी मैम से करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट मैं तो ये भी कोशिश में हूँ कि अगर मैम समय दे पाए आप लोगों के लिए तो इंग्लिश में अगर कुछ मदद कर पाए जिससे कि पूरे इंडिया का भला हो, क्योंकि अलग अलग जगह पे आप काम कर ही रहे हैं तो वो भी होगा, उन सब पे भी हम लोग आगे बात करेंगे। मैम रिटेन एग्जाम जो हो रहे हैं अभी के समय में, इसमें इंग्लिश कंपलसरी है। आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, इंग्लिश है, या तो क्वेश्चन इंग्लिश में या तो सब्जेक्ट ही इंग्लिश है।
तो वहां पर फिर से जब इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में आप इंग्लिश ही पर जैसे पैसेज आता है बच्चों को या कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश में आता है, तो वहां पर देखिए बोलना तो एक अलग चीज है कि आपके पास वो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए या कई सारी वर्ड काउंट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं और इंग्लिश वाले लाइन हम पढ़ रहे हैं, हमको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन जरूर बनेगा, लेकिन सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे समझे? तो पूरा पैराग्राफ को पढ़ो पहले, 3-4 बार पढ़ो। पैसेज के लिए हाँ जी 3-4 बार पढ़ो। 3-4 बार पढ़ने के बाद थोड़ा सा तो समझ में आएगा जी, और फिर क्वेश्चन देखो जी क्या है जी। तो वो क्वेश्चन 3-4 बार पढ़ने के बाद आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन ये पैराग्राफ का ये सेंटेंस में रिलेटेड है। जी जी जी। तो वहाँ से थोड़ा आपको क्लू मिल सकता है। जी, जी। और बाकी जैसे कि वर्ड समझ में नहीं आया तो हम अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। हाँ। कभी भी कोई भी चीज़ लास्ट नहीं होता है, जी, वो सेकंड लास्ट होता है। जी, तो कभी भी आपको कोई एग्ज़ाम में दिक्कत हो रहा है, वहाँ पे गिव अप मत करो। ठीक है, अगर वो हुआ नहीं, क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है, बट उसको एक लेसन की तरह लो आप। उसको एक चैलेंज, वो चैलेंज है आपका कि आप कर नहीं पाए, वो समझ में नहीं आया। टेक इट एज ए चैलेंज एंड एक्सेप्ट इट एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो आगे चल के जब वही एग्ज़ाम फिर दोगे आप, तो उसमें आपको पूरा तैयारी होगा, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जी। और कई बार जैसे मान लीजिए पूरे सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं और अगर 1-2 वर्ड हमें समझ में नहीं भी आ रहा है, तो ऐसा भी है कि आप अगर पूरे सेंटेंस को ध्यान से पहले बार हाँ। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इंग्लिश है और मेरे से नहीं होगा। हाँ। और उसको छोड़ के मतलब हो जाएगा, होगा, उसको देखते हुए अगर हम एक-एक करके सेंटेंस पढ़ते हैं, तो 1-2 वर्ड अगर आपको कभी-कभी होता है, हमारे से भी नहीं समझ में आता है, लेकिन वो पूरे सेंटेंस को देख के वो मतलब स्टोरी को आप समझ सकते हो, एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। हाँ। तो जैसे कि नॉर्मल कोई भी लैंग्वेज, आप जो लैंग्वेज में भी जिस आपको नहीं पता है, थोड़ा बहुत में भी आपके मदर टंग से मिलता जुलता है, तो कोई अगर बोलता है तो उसमें 1-2 वर्ड भी अगर आपको मतलब समझ में आता है तो वो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो चीज भी लोग कर सकते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो रिटन एग्जाम में जो ये सब तो चलिए बाहरी बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली आपको मजबूत तो होना ही पड़ेगा बच्चे को। और इस आपसे बेहतर ये बात कोई नहीं बता सकता है कि ग्रामर या जो भी ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम में, तो उसको बनाने के लिए क्या है तरीका, मतलब कैसे स्ट्रेटजी बनाया जाए, कैसे प्लान किया जाए कि जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन के बहुत सारे अथाह सागर है, नेवर एंडिंग चीजें हैं, लेकिन फिर भी अब एग्जाम के लिए मतलब कितने दिनों की मेहनत की जाए या कैसे तैयारी किया जाए, कुछ अगर इस पे आप आइडिया दे सकें। ग्रामर बहुत ही बेसिक चीज़ है, अगर आप मन लगा के लगन से करोगे तो 1-2 महीनों में बेसिक आपको पता चल जाएगा, रूल्स क्या है पता चल जाएगा। प्रैक्टिस तो आप जिंदगी भर में करते रहोगे, क्योंकि इंग्लिश में इतना एक्सेप्शन है। आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे आपको लगेगा अरे भाई ये भी तो एक्सेप्शन है, ये भी तो है, ये भी तो अलग है, ये रूल तो काम नहीं कर रहा यहाँ पे। तो बेसिक आप कवर कर सकते हो 1-2 मंथ्स के अंदर। प्रैक्टिस को चलता रहेगा। प्रैक्टिस तो मतलब जैसा आपने कहा कि आप जितना आपको परफेक्ट करना चाहते हो उसी अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस करते रहो, ये इसी का कोई फुल स्टॉप नहीं है। मतलब आप वही बात है कि जैसे कि गाड़ी चलाना है आप सीख जाइए, हाँ, बट आप प्रैक्टिस जितना करेंगे, हाँ, जितने अगर आप छोड़ दो गाड़ी चलाना 2 महीने के लिए छोड़ दो जी, तो ऐसा भी होता है आपका स्टार्ट भी बंद हो जाता है। जी जी जी, यही चीजें होता है लाइफ में। बिल्कुल। तो मैं ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपसे पूछना चाहते हैं और कई सारी चीजें हैं, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि मैम कि एक और हम सेशन करें जिसमें कि ना हमारे बच्चे लोग अलग अलग एग्जाम्स के इंटरव्यू भी देने जाते हैं। तो हम चाह रहे थे चूंकि आप इंग्लिश में तो प्रोफिशिएंट हैं भी, इनफैक्ट आप ट्रेनर भी हैं, इंटरव्यू के लिए भी आप प्रिपेयर करवाते हैं बच्चे को, अलग अलग सेक्टर में कराते हैं। तो इसके बाद हम और भी सेशन करना चाह रहे थे जिसमें कि आप बच्चों को इंटरव्यू के लिए कि वो इंटरव्यू कैसे फेस करें, या कोई भी इंसान क्या है कि जब आप किसी के सामने जाके बात करते हैं और 4 लाइन इंग्लिश में बोल दिए तो नो मैटर आपका कॉन्टेक्ट क्या है, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपके पास नॉलेज कितना है, बट 4 लाइन अगर आप बोल दिए तो ये मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी है। मतलब हम कितना भी बोले ना, एक कहता है कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज नॉट द नॉलेज, बट फिर भी रियलिटी के बेसिस में आप देखिएगा तो फर्क तो पड़ता है। तो अगर सेम चीज आप एक नॉर्मल अगर आप एयरपोर्ट चले जाइए या कोई ऐसे पब्लिक प्लेस पे चले जाइए
कोई वहां पर किसी लोकल भाषा में बात कर रहा है, कोई यहाँ पर आया कार की चाबी घुमाते हुए एक्सक्यूज मी, हाँ, तो लोग अटेंशन उसको देते हैं। हाँ, और खुद को थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत टैलेंटेड बंदा है। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जी। ये बस एक लैंग्वेज है कम्युनिकेट करने के लिए। जी, यहाँ से हमारा इंटेलेक्चुअल पावर हम पता नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। जैसे मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ मैम कि लैंग्वेज एक मतलब हमारा आउटर लेयर है, अगर हमारी नॉलेज भीतर में है, हाँ, लैंग्वेज आउटर लेयर है। इफ अगर आपको मान लीजिए इंग्लिश आती है, उस लेयर से आप निकल रहे हैं तो भी वही लैंग्वेज निकलेगी और वही नॉलेज निकलेगी। अगर आप किसी स्टेट लैंग्वेज से आते हैं तो वही नॉलेज निकलेगी। तो नॉलेज तो वही है, नॉलेज की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। लैंग्वेज आपका मतलब उसको दिखाने का, आउट करने का एक तरीका है। तो अगर कोई बात आप किसी भी भाषा में बोल रहे हैं तो मतलब नॉलेज है आपके पास। जस्ट इट्स बिकॉज यू डोंट नो इंग्लिश, तो आपके साथ ये ऐसे भी होता है कि पूरा इंडिया में सारे टीचर्स लोगों का बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है जी। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट स्टेट से टीचर्स आते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है जी। कुछ टीचर्स को इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है जी। तो उसके वजह से जो वहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है वो समझ में नहीं आता। अगर कुछ समझ में आ भी गया, डाउट आ भी रहा है, पूछने में हेजिटेशन हो रहा है क्योंकि वो सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहे, वो जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि मैं गलत बोलूँगा तो सब हंसेंगे मेरे पे। तो ये डर को हटाओ और प्राइमरी चीज़ों पे फोकस करो कि नहीं, मुझे सीखना है, ये दिमाग में बिठाना है, मुझे डरना नहीं है, और ये ज़रूरी ही है। एज ए टीचर हमें डेवलप करना है, डिफरेंट ट्रेनिंग अटेंड करना है, और सारे डिफरेंट स्टेट से जब टीचर्स आते हैं सबका अलग अलग टंग होता है, तो एक कॉमन लैंग्वेज होना है सबसे कम्युनिकेट करने के लिए, और वो है इंग्लिश। इसको हम लोग मतलब मना नहीं कर सकते, यही है एक्चुअल में। आप कहीं पर भी, अगर इंडिया में भी अब अगर आप कहीं जाते हैं, इनफैक्ट आप नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की बात कर लें, इफ यू डोंट नो इंग्लिश देन मतलब आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो वो चीजें हैं। इनफैक्ट हिंदी भी उतनी वाइडली इंडिया में है नहीं। आप अगर साउथ इंडिया में जाओगे तो आप एक मैक्सिमम लोग आपसे हिंदी में बात नहीं कर पाएंगे। एक तो वो अपने मदर टंग में बात करेंगे या फिर इंग्लिश में बात करेंगे, तो कॉमनली इंग्लिश ही है। हाँ, तो मतलब उसमें आपको कहीं ना कहीं वो चीज कंप्लीटली आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आपको शुरुआत करनी है। और अगर मैं आपकी बात को सम अप करूं तो ग्रामर पर भी आपने कहा कि बेसिक मतलब सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए आपको वो नॉलेज, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो आपको जरूरी है, देन प्रैक्टिस जरूरी है। और सबसे बड़ा बात कि वो डर खत्म कर दो कि मेरे से नहीं होगा, गलती हो गई तो कोई बात नहीं है, कुछ दिन तो सबसे बड़ा अस्त्र होता है आत्मविश्वास, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। जब आप दिमाग में ठान लिए कि मुझे भाई सीखना है ये लैंग्वेज, कुछ भी हो जाए तो कोई नहीं रोक सकता आपको। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत बहुत अलग अलग टॉपिक पे आपने बहुत वेरिएशंस मैम आपने यहाँ पे बताए हैं, और आपने जिस तरीके से बच्चों के आत्मविश्वास को मोटिवेट करने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि अगर इस वीडियो को ध्यान से अगर बच्चे देख रहे हैं या देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज से वो शुरुआत कर सकते हैं इस चीज की। और मैम आपने अपना समय हमारे चैनल के लिए दिया, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ और बच्चे आप लोगों को भी बोलता हूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेरी हो, जैसे कि हम अगले जैसे मैम के लिए हम इनवाइट हम करना चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर मैम के पास टाइम होगा तो इंटरव्यूज के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ताकि हम मैम से रिक्वेस्ट करेंगे। और ये हमारा सौभाग्य है कि मैम हमारे चैनल पे आई हैं, और मैम से हम ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जहां तक जैसा मैम ने कहा कि एटलीस्ट आपको 1-1.5 महीने की ग्रामर की बेसिक तैयारी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो ग्रामर अगर मैम के द्वारा हो जाए तो कहते सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो वो वाली बात हो जाएगी। तो हम कोशिश में रहेंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी विजन इंडिया के लिए मैम के पास हैं, और यही कारण है कि आज वो हमारे साथ भी हैं। मैम आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि डर को निकालो दिमाग से जी, डर के आगे जीत है। जी जी बिल्कुल, तो डर हटा दीजिए, काम करना आज से शुरू करिए। गलती होती है तो होती है, कोई बात नहीं, गलती होता है तो कोई बात नहीं, हम भी गलती करते हैं जी, लेकिन गलती से सीखना है हमें जी, गलती से रुकना नहीं है, हमें आगे चलना है जी, बिल्कुल। और यही मोटिवेशन हम अगर बनाते रहेंगे तो कोई नहीं रोक सकता हमें। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ आज थी मधुस्मिता महापात्रो मैम, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड है, इंग्लिश ट्रेनर हैं, और आज हमारे साथ आप लोगों के लिए काफी सारी चीजें शेयर की। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और हम आपसे मिलते रहेंगे नए वीडियो में। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए।
और फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, अगर आपको टाइम होगा तो फिर से हम आपका टाइम चाहेंगे। मेरे खुशनसीबी होगी अगर मैं कुछ अपना नॉलेज अगर सबके साथ शेयर कर सकूं। मैम ये बड़प्पन है आपका मैम, इस लेवल पे जाके भी आप इतने डाउन टू अर्थ हैं, और जैसे आपने कहा कि यू आर स्टिल अ लर्नर, तो ये चीज आपको भी सीखनी चाहिए, हमें भी सीखनी चाहिए, हम सब के लिए, कि लोग एक लेवल पे जाने के बाद भी अगर अपने आप को लर्नर बोलते हैं तो हमें आज क्या सोचना चाहिए। अभी देखिए लोग थोड़ा बहुत इधर उधर जान के, अगर थोड़ा बहुत जान जाते हैं तो अपने आप को ऐसे लेवल पे दिखाने लगता है जैसे कि कितने बड़े हो गए। तो ये चीज भी हमें अपने एटिकेट्स में, बिहेवियर में, व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में सीखने की जरूरत है। सिर्फ लैंग्वेज से नहीं होता है, लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन में जो आपका भाव है, जो आपका इमोशंस है, वो भी मैटर करता है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल पे आने के लिए। दोस्तों आप लोग भी अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। हम मिलेंगे नए वीडियो में, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।